बच्चों, आज हम दूरबा संस्कृत सामान्य दशम कक्षा के अंतर्गत विषय को पढ़ेंगे और समझेंगे, उसका पठन पाठन करेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं हम। आज का जो हमारा विषय है वह है वर्षा वर्णन। ये आता है बेटा, बहुत बढ़िया पाठ है और ये पाठ द्वादश वर्षा का वर्णन है। ये वाल्मीकि रामायण से है और ये पद्य है। ठीक है, पाठ का परिचय थोड़ा समझ लेते हैं। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य हैं। ठीक है, काव्यों में आदि काव्य रामायण विश्व प्रसिद्ध है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जो हैं आदि कवि है ना। इस काव्य में 7 कांडों में, कितने कांडों में? 7 कांडों में भगवान रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन। यह पाठ रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। इस पाठ के संदर्भ के अनुसार प्रकृति वर्णन, ऋतु वर्णन और उसमें भी वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन है। चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला जैसे इसमें दिया है, रज प्रशांतम सहिमोद वायु निर्दाद घोषः प्रसरः प्रशांता स्थिता ही यात्रा वसुधाधि पाना प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशा। ठीक है, ये आपका पद है। चलिए इसका भावार्थ क्या है कि आज पृथ्वी के धूलकण क्या हो गए? शांत हो गए हैं। वायु गर्म शीतल से युक्त हो गई है। गर्मी में फैले हुए दोष जो है, जैसे गर्मी होती है ना, तो गर्मी में क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो जब वर्षा होती है तो वो दोष कम हो जाते हैं। राजाओं की यात्राएं रुक गई हैं। विदेश में निवास करने वाले लोग अपने देशों को क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। चलिए दूसरा देखें, समुद्र वहंतः शशिलाति भारम। ठीक है, ये आते हैं। फिर है बलाकिनो वारिधरा नदंता महत्सु शृंगेशु महिधराणाम विषम्य विषम्य पुनः प्रयांति। चलिए इसका भावार्थ समझिए। जो बगलों की पंक्तियों से सुशोभित बादल पानी के अधिक भार को ग्रहण करते हुए गर्जना, बादल क्या करते हैं? गर्जना करते हैं ना। गर्जना करते हुए पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर विश्राम, है ना, विश्राम करके फिर से आगे जाते हैं। तुमने देखा होगा ना कि जो बादल हैं वो वैसा लगता है कि जैसे विश्राम कर रहे बड़े बड़े पर्वतों पे, पहाड़ों पे, तो फिर विश्राम करके वो आगे जाते हैं। चलिए, बहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायंती नत्यंती शमाश बसंती नद्यो घना मज्जगा बनांता प्रियवाह विहीना सीखना लवंगमा। ये दिया है। अब इसका भाव, नदियां क्या होती हैं? नदियां बह रही हैं। ठीक है, नदियां बहती हैं। बादल क्या हो रहे हैं? बादल बरस रहे हैं। ठीक है ना। और मतवाले हाथी क्या हो रहे? चिंगाड़ रहे हैं। वन प्रांत क्या हो रहे? सुशोभित हो रहे हैं। और अपनी प्रेमिकाओं, ठीक है ना, अपनी प्रेमिकाओं से बिछड़े लोग चिंता मग्न होकर हो रहे हैं। और मोर क्या होते? जब तुमने देखा होगा वर्षा होती, मोर क्या होते? नाचते हैं। और मेंढक क्या हो रहा है? सखी हो रहा है। मेंढक टर की आवाज करते हैं ना, इस प्रकार से। ये सब क्या किस ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में। वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती प्रवांति वाता समुदीर्ण वेगा। फिर है प्रणष्टकूला प्रभंति शीघ्रम नद्यो जलम प्रिवति पन्न मार्ग। आप देखिए यहाँ पर जब वर्षा ऋतु होती है तो बहुत सुंदर, मतलब चारों तरफ पानी हो जाता है, मेंढक बोलने लगते हैं, मोर नाचने लगते हैं, हाथी जो है मतवाले हो जाते हैं, है ना। और जो जैसे कि हमने पढ़ा है आपको कि और बहुत से बिछड़े हुए लोग जो चिंता मग्न हो जाते हैं। नदियां क्या होती हैं? बहुत तेज तेज धार में क्या होती हैं? नदियां बहती रहती हैं। और जो मोर होते हैं वो पंख फैलाकर क्या करते हैं? नाचते हैं। और मेंढक क्या करते हैं? ज्यादातर मेंढक क्या बरसात में जो पानी होता है उसमें बोलते हैं। फिर इसी प्रकार बहुत अधिक जो वर्षा का वेग हो, वर्षा की जो धाराएं हैं वो क्या हो रही? पृथ्वी पर तुमने देखा बहुत से झरने, नदियां जो होती है ना, बहुत अधिक तेज से नीचे की ओर बहती हैं। वायु अत्यधिक वेग से बह रही, वायु भी तेज ठंडी हवाएं चलती हैं और एकदम तेज रफ्तार आंधी तूफान ऐसे, है ना, अत्यधिक वेग से बह रही है वायु हवा, जिसके किनारे नष्ट हो। कई बार क्या होता है, ज्यादा पानी बहता है तो जो किनारे होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और तथा जिन्होंने मार्ग क्या कर दिया? मार्ग को रोक दिया है। ऐसा नदियों का पानी क्या हो रहा है? बहुत तेज गति से नदियों का पानी बह रहा है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, वो क्या पढ़ रहे हैं? वर्षा वर्णन। और वर्षा वर्णन में हम पढ़ रहे हैं कि वर्षा ऋतु में होने वाला जो मौसम है वर्षा ऋतु का, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। षट पदार्थ तंत्री मधुरा भी नाधान। षट पदार्थ तंत्री मधुरा भी धानम प्लवंग मोदी हृदकंठ तालाम आविष्कृतम मेघ
शोधि कंठ ताला अविष्कृतम मेघ मदंग नादैर वनेषु संगीत मिव प्रवत्तम। ठीक है, तो अब ये जो दिया हुआ है श्लोक, अब इसका भावार्थ समझिए। जैसे षट पदा मतलब जो भौरे, वनों में क्या होते हैं, भौरे वीणा का मधुर गान कर रहे। कौन करते हैं वनों में, आपने देखा होगा जो भौरे की आवाज होती है गुनगुन गुनगुन, है ना, तो जो वीणा का मधुर गान कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, भौरे। किस ऋतु में कर रहे हैं, वर्षा ऋतु में। और मेंढक जो है कंठ से क्या कर रहे हैं, ताल दे रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपको अभी पहले समझाया था कि जो मेंढक होते हैं वो गले से क्या करते हैं ना, तो मेंढक जो है ताल दे रहे हैं। फिर बादल गर्जन से मृदंग की आवाज निकालकर संगीत, तो बादल भी गीत संगीत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब पानी गिरता है और जब बादल बरसते हैं तो जोर जोर से आवाज आती है, लग रहा है जैसे बड़े वाले क्या बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं ना, गर्जना करते हैं। तो इस प्रकार से जो बादल की गर्जना, मृदंग की आवाज निकाल, मृदंग है ना जो संगीत है ना, मृदंग बजता है तो जोर जोर से आवाज आती है बहुत तेज। वैसे जब बादल गरजते हैं तो मृदंग की आवाज निकालते। तो इस प्रकार वनों में जो है भौरे वीणा का क्या कर रहे हैं, मधुर गान कर रहे हैं। और मेंढक कंठ से क्या कर रहे हैं, ताल दे रहे हैं। और बादल गर्जना मतलब जो बादल मृदंग की आवाज निकाल कर क्या कर रहे हैं, गर्जना अर्थात संगीत निकाल रहे हैं। तो आप बच्चों ये ध्यान रखें कि ये जो पाठ जो मैं पढ़ा रही बहुत ही अच्छा पाठ है। और इसके जो पद्य हैं वो भी आपको करने के लिए परीक्षा में आते हैं, और जो उसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी करने के लिए आते हैं। तो आप इस पाठ को, इसके हर पद्य को आप बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए आप उसको तैयार करते जाएंगे। आता है बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर, और ये सब पूछे जाते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। इस प्रकार मैं आपको पढ़ा रही थी कि वर्षा ऋतु में जो वनों में भौरे वीणा का मधुर गान करते हैं, मेंढक कंठ से ताल दे रहे हैं, और बादल गर्जना करके मृदंग की आवाज निकाल रहे हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब आएगा, ये बहुत आता है परीक्षाओं में, मत्ता गजेंद्रता मुदिता गवेंद्रा। मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांतरा मृगेंद्रा। रम्या नगेंद्रा निभृता नगेंद्रा प्रकीर्तितो वारी धरई सुरेंद्र। ये आता है एग्जाम में, तो आप इसको तैयार करेंगे। चलिए इसके भावार्थ को हम समझ लेंगे थोड़ा सा। हाथी क्या हो गए हैं, हाथी मत्ता गजेंद्रा मुद्दा गवेंद्रा, हाथी मस्त हो गए। हाथी को अच्छा लगता है ना, बरसात में जगह जगह पानी भर जाता है और बहुत मस्त हो जाता है। बैल प्रसन्न हो रहे हैं, बैल क्या हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। फिर सिंह वनों में अत्यंत पराक्रमशाली हो गए हैं। सिंह क्या हो गए, जो वनों में जंगलों में अत्यंत पराक्रमशाली हो गए हैं। बड़े बड़े जो पर्वत हैं, है ना, बड़े बड़े पर्वत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। राजागण जो युद्ध आदि उत्साह को जो छोड़कर क्या कर रहे हैं, जो मौन हो गए हैं। इंद्र आदि मेघ जो है मेघों से खेल रहे हैं। तो जो इंद्र देवता अपन कहते हैं ना, पानी वर्षा का जो देवता, किसको माना जाता है, इंद्र आदि भगवान को माना जाता है। और वही क्या करते हैं, पानी को बरसाते हैं। तो जब हम पानी बरसता नहीं है या वर्षा नहीं होती, तो हम किसकी पूजा करते हैं, इंद्र भगवान को मनाते हैं कि प्रभु क्या हो, वर्षा हो, जिससे मतलब कृषि हो, सब चारों तरफ हरियाली हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इंद्र हैं मेघों से खेल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको बहुत अच्छे से इसके जो पद्यांश के अर्थ इसको समझिएगा। हाथी क्या हो गए हैं, मस्त हो गए हैं। बैल क्या हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। और सिंह जो है वनों में अत्यंत पराक्रमशाली हो गए हैं। और बड़े बड़े पर्वत आपने देखो बहुत विशालकाय पर्वत, बड़े बड़े जंगल पर्वत जो बने रहते ना, उनमें क्या आ जाती, खूब अच्छी हरियाली आ जाती, प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई दे रही। तो बड़े पर्वत बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और राजागण जो राजा है वो युद्ध आदि उत्साह को क्या कर रहे, छोड़कर मौन हो गए, शांत हो गए हैं ना वर्षा ऋतु में। और इंद्र जो है मेघों से क्या कर रहे हैं, इंद्र आदि देवता मेघों से खेल रहे हैं। इस प्रकार चलिए आइए अब ये वाला देखिए, बहुत आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। घनोप गूढ़म गगनम न तारा, न भास करो दर्शनम भुव्य पैती, नवैर जलौर धरणी वितप्ता, तमा विलुप्ता न दिशा प्रकाशक। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। एक बार मैं पुनः उच्चारण कर रही। घनोप गूढ़म गगनम न तारा, न भास करो दर्शनम भुव्य पैती, नवैर जलौघैर धरणी वितप्ता, तमो। बच्चों
जो मैंने आपको अभी जो पद्य है इसको आपको पढ़ाया। चलिए हम इसके थोड़े भावार्थ को भी समझ लेते हैं। आकाश जो है ना, आकाश घने अंधकार से आच्छादित यानी ढक गया है। आपने देखा होगा कि जब बादल होता है तो पूरा जो आकाश है वो क्या हो जाता है, ढक जाता है ना, और ना तारे ना सूर्य दिखाई दे रहे हैं। जब बदल होती है पूरा आकाश ढक जाता है तो ना हमें सूर्य दिखाई देता है और ना हमको तारे दिखाई देते हैं। पृथ्वी नए जल, इस प्रकार से पृथ्वी नए जल के बहाने से क्या कर रही है, पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है। जब वर्षा होती है तो पृथ्वी जो होती है क्या हो जाती है, जितनी भी गर्मी होती है, आपने देखा होगा कि जहां जहां पानी भर जाता बिल्कुल तो वो जो सूखी जमीन है वो तर हो जाती है, तृप्त हो जाती है। तो वो किससे तृप्त हो गई है, जल से, है ना। पृथ्वी नए जल के बहने से पूर्ण रूप से तृप्त हो। दिशाएं अंधकार से लिप्त हैं, आपने देखा होगा कहीं प्रकाश नहीं है। जब बदल होता है और चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और ना सूर्य हमें दिखाई देता है ना तारे हमको दिखाई देते, और जो दिशाएं होती हैं वो क्या हो जाती है, अंधेरे में लिप्त हो जाती है। हमको कोई भी दिशा समझ में नहीं आती, रास्ता समझ में नहीं आता। तो ये कब होता है, कब होता है ये, जब वर्षा ऋतु होती है। तो एक बात होना है, आकाश घने अंधकार से आच्छादित यानी ढक जाते हैं और ना तारे और ना सूर्य दिखाई देता है, और पृथ्वी जो है वो जल के बहाने से पूर्ण रूप से क्या हो गई, तृप्त हो गई है, और दिशाएं अंधकार से लिप्त है, कहीं प्रकाश नहीं है। चलिए एक पदे उत्तरम लिखा, समुदीर्ण वेगा के प्रवांसी। तो अधिक तेज गति से कौन बहती है, बाता, यानी बाता हवाएं। उत्तर क्या आएगा, बाता यानी हवाएं। ठीक, ये प्रश्न है। फिर ये है, वर्षा काले सीखना किम कुर्वन्ति। वर्षा के समय मोर क्या करते हैं, अब भी हमने आपको समझाया। उत्तर आएगा नृत्यंती, नाचते हैं। फिर है गा वर्षा काले के भवंती। तो वर्षा काल में कौन सुशोभित होती, वनांता यानी वन प्रांत, यानी जो जंगल है, वन है। फिर है का मृदंग नादम करोती, मृदंग की आवाज कौन करता है, तो मेघ। हमने बताया ना अभी आपको कि जो बादल है वो ऐसे लगता है जैसे मृदंग बज रहा हो। ठीक है, घनोपगूढ़म किम अस्ति, अंधकार से आच्छादित क्या होता है, गगनम, यानी आकाश क्या है, अंधकार से आच्छादित होता है। तो ये आपका उत्तर आएगा। इस प्रकार से बच्चों आपको इसको खूब अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छा पाठ है, आपको लिखना भी है और याद भी करना, लिख लिख के याद करना है। फिर है एक वाक्य उत्तरम लिखा, वारिधरा पुत्र विश्रम में पुनः प्रयांति, बादल कहाँ विश्राम करते जाते, तो आएगा वारिधरा महत्सु श्रृंगेशु विश्रम पुनः प्रयांति। पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पे क्या करते हैं, बादल विश्राम करते हैं। फिर है वर्षा काले मृगंदा की दृशा भवंती, वर्षा के समय से कैसे होते हैं, तो विक्रांतरा भवंती यानी पराक्रमशाली। अब भी मैंने आपको पढ़ाया कैसे होते हैं, पराक्रमशाली। फिर वर्षा काले धरणी का तृप्ता भवती, वर्षा के समय धरती किसके द्वारा तृप्त होती है, तो वर्षा काले धरणी नवैर जलौघैर वितृप्ता भवती। ये आपको आएगा, प्रश्न का जो उत्तर है यही है कि वर्षा के समय धरती नए जल से, नवैर जल यानी नया जल, वर्षा काले कृप शांत भवती, वर्षा के समय कौन शांत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अब यहाँ पर आएगा अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तरायण, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्षा काले वारिधरा, वर्षा के समय बादल कैसे हो जाते हैं ना, तो वर्षा काले वारिधरा वारिकिना शशि लाति भारम समुद्रहंता नदंता मणिधराणाम महत्सु श्रृंगेशु विश्रम विश्रम पुनः क्रांति, कि जब बादलों की पंक्ति सुशोभित पानी सदी भार को जब वो धारण करते हैं तो गर्जना करते हुए पर्वत के ऊंचे शिखरों पर विश्राम करके फिर आगे बढ़ते। वर्षा काले नद्य कथम बहती, कैसे मतलब नदियां बहती, तो वर्षा काले प्रणष्ट कूला अभिप्रतिपन्न मार्ग नद्या शीघ्र बहती, यानी वो वर्षा के समय जिनके किनारे क्या होते, नष्ट होते, जिन्होंने मार्ग को रोक दिया, ऐसी नदियां तेजी से क्या होती, बहती हैं। फिर है वनेषु संगीतम कई कथम आविष्कृतम, वनों में संगीत किनके द्वारा और कैसे किया जाता है, तो आएगा वनेषु संगीतम षष्ठपाद तंत्रीम मधुराभिधानाम प्लवंग मोदीरित कंठ तालम मेघ मदंगनादई आविष्कृतम, वनों में संगीत भौरे वीणा का मधुर गान करके मेढक कंठ से ताल देकर और बादल गर्जना करते हुए मृदंग की आवाज निकालकर क्या होते किया जाता है। मतलब जो बादल है वो गर्जना से और मृदंग की आवाज निकालकर मतलब बादलों के द्वारा ये शोर किया।
आपको क्या मालूम है, सही जोड़ी को मिलाना, नद्य है ना, घना, फिर वज्जगा, फिर है बनांता, फिर है सीखना। आप देखिए इसको उत्तर जो है नीचे दिए हुए यहाँ पर है ना। तो नद्या में क्या है, नद्या का क्या आएगा, बहंती, नदियाँ क्या होती हैं, बहती हैं। फिर दूसरा है घना, तो घना क्या होता, मतलब जो दिया है पहला वर्षंती है ना, घन बादल क्या होते, बरसते हैं। फिर है मध्य जगह है ना, मध्य जगह क्या आएगा, नदी, नदंती। फिर है बनांता है ना, बनांता का क्या आएगा, भांति। और फिर है शीखना, शीखना का क्या आएगा, लुप्तती। इस प्रकार से चलिए शुद्ध वाक्यम, ये बहुत आता है, पेपर में पूछा भी जाता है आपको। इसके ये देखिए यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं। सबसे पहला प्रवासी नरा स्वदेशा नयंती, क्या आएगा इसका, आम। फिर विप्लव सब वर्ष प्रवेगा बदांती, इसमें भी क्या आएगा, आम। फिर प्लवंगा मृदंग नादम कुर्वंती, नहीं, ये नहीं होता, लवंग माने है ना। नरेंद्र निव्रता, तो ये क्या आएगा, आम। फिर धरणी अतृप्ता, तो ना, तृप्त हो जाती ना जल से, नए जल से, तो ये गलत है। अब यहाँ देखिए मूल शब्द विभक्ति वचन, तो ये शब्द हैं, ये मूल शब्द हैं, विभक्ति और ये वचन। सीखना, शीखना, प्रथमा बहुवचन। प्लवंगमा, प्लवंगम, प्रथमा बहुवचन। फिर है नद्या, क्या आएगा, नदी, प्रथमा बहुवचन। फिर जलम, तो यहाँ आएगा जल, प्रथमा द्वितीय और एक वचन। ये आपके मूल शब्द विभक्ति और वचन। अब धातु लकार पुरुष, ये देखिए ये क्रियापद है, धातु लकार पुरुष और वचन। तो यान्ति, या लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रभंति, प्राधन्वा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रवान्ति, प्राधन्वा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। धयांति, धय लट लकार प्रथम पुरुष और यहाँ पर आएगा बहुवचन। इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है और करना है। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर वर्षा वर्णन का पाठ पढ़ाया, उसके प्रश्नोत्तर पढ़ाए। बहुत अच्छे से परीक्षा के लिए इसको आप तैयार करिए, इसके पद्यांश को पढ़िए और साथ साथ में इसके प्रश्नोत्तर भी, ठीक है। और जो शुद्ध वाक्य दिए हैं, प्रश्नोत्तर, एक पदेन एक वाक्य, मधुलिखित, बेटा ये सब आते हैं एग्जाम में, तो आप इसको क्या करिए, पढ़ते जाइए, परीक्षा की अच्छी तैयारी करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।